हरि ओम। प्रज्ञा ज्योतिष शोध संस्थान के दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज हम मूल नक्षत्र उत्पन्न जातक के बारे में विचार रखेंगे। कुछ लोग हमसे फ़ोन पर इस बारे में पूछते हैं। आज उनकी सभी शंकाओं का समाधान करते हुए हम आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हैं। आप सबको हमारा नमस्कार। मूल नक्षत्र ज्येष्ठा और मूल, ये दो बड़े नक्षत्र हैं जो बहुत ही दारुण संज्ञक हैं। इसके बाद अश्लेषा, मघा, रेवती और अश्वनी, इनमें कुछ मूल नक्षत्र हैं और कुछ गंडमूल हैं। जब किसी बच्चे का इन नक्षत्रों में जन्म होता है तो उसके शुभ अशुभ परिणामों से माता पिता चिंतित होते हैं। उसके बारे में समझदार व्यक्ति ज्योतिषी से सलाह लेता है और इस दोष की शांति का उपाय शुरू किया जाता है। ज्येष्ठा और मूल, ये रेवती, ये तीन नक्षत्र अति दारुण हैं। इन बच्चों के जन्म इनमें होने से उनके बच्चों के स्वभाव और नवजातक बच्चों का स्वास्थ्य तथा माता पिता पर भी इनका प्रतिकूल प्रभाव देखने सुनने में मिलता है। इस समय हम आपको एक बहुत ही हास्यास्पद पौराणिक गाथा का छोटा सा वर्णन करते हैं। एक बार रावण के एक पुत्र मूल नक्षत्र में पैदा हुआ। प्रकांड विद्वान रावण उस जन्म के समय से भयभीत होकर मूल उत्पन्न जातक अपने पुत्र को समुद्र में फेंक दिया। आगे चलकर ईश्वर की कृपा से वह बालक स्वस्थ हुआ, बच गया और नारद जी के दिशा निर्देश अनुसार ईश्वर की भक्ति कर कर अंतरिक्ष में उसने अपना राज्य स्थापित किया। उसका नाम नारद जी ने नरांतक रखा। आप अब इस प्रकरण से समझ जाइए कि मूल नक्षत्र की शांति अति आवश्यक है और हम कभी अज्ञानतावश नहीं कराते हैं तो बालक को, स्वयं के माता पिता को उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसका सामान्य निवारण इस तरह बताया गया है कि जिस नक्षत्र में, मूल नक्षत्र में जातक उत्पन्न होता है उसके 27वें दिन अमूमन वही नक्षत्र फिर दोबारा आता है। उसी नक्षत्र में इस मूल शांति के लिए हवन, पूजा, दान आदि का विधान है। वो सभी स्थानीय पंडित जानते हैं, उनके द्वारा किया जाना चाहिए। और हवन के उपरांत डाकोत को छाया पात्र का दान भी देना चाहिए। यथाशक्ति भोजन कराना चाहिए और डाकोत को 5 वस्त्र देने चाहिए। सत नजा, जो 7 तरह के नाज हैं, उनका इसमें विशेष दान होता है। और ये दान जहाँ तक हो भार्गव गोत्र के ब्राह्मण को ही देना चाहिए, या ये सुलभ न हो तो शनिश्चर जी के मंदिर में कहीं भी
इस दान को भिजवाया जाना चाहिए। इससे मूल दोष की शांति होती है, बच्चे का जन्म अच्छा रहता है और माँ बाप का भार भी कम होता है। हमारे यहाँ बहुत समय से तरह तरह की उपचार उपाय बताए गए हैं जो गृहस्थी में सुख शांति प्रदान करते हैं, गृहस्थी की तरक्की होती है और बच्चे सुखी रहते हैं, उनमें क्रोध आदि नहीं पनपता। बुजुर्ग लोग कहते हैं जब बच्चे में विशेष उग्रता देखी जाती है तो बोले मूल जागृत हो गए हैं। इसका मतलब यही है कि बच्चा मूल नक्षत्रों में हुआ होगा, उसकी शांति वगैरह नहीं कराई होगी। इन सब परंपराओं का विशेष ध्यान रखते हुए हमें अपने परिवार की सुख समृद्धि और उन्नति के लिए इस तरह के बच्चे जब इन नक्षत्रों में, क्रूर नक्षत्रों में पैदा होते हैं तो उनका उपाय करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि जन्म मरण ये भगवान के हाथ है। बच्चा कभी भी पैदा हो सकता है, वो नक्षत्र कैसा भी हो सकता है, लेकिन हर समस्या का निराकरण है। उस निराकरण की तलाश करनी चाहिए और उसके अनुसार हमें अपना कार्यक्रम बनाना चाहिए, जिससे परिवार आगे सुखी रहे और किसी भी दोष की बाधा भविष्य में नवजात को या उनके माता पिता को दुखी नहीं करे। आशा है इस वीडियो के माध्यम से हम समाज में हमारी विलुप्त परंपराओं को पुनः स्थापित करने में सफल होंगे। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनें और मनन करके जब भी आवश्यकता हो इस तरह की मूल शांति का विधान अपने घरों में अवश्य कराएं। हरि ओम तत्सत।